रहे हैं कि हम जो है वो कर सकते हैं। विश्व के कहीं किसी भी कोने में कोई आत्मा है, उसकी सेवा हम अपने स्थान पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। ठीक है? तो असंभव को संभव हम कैसे कर सकते हैं? तो प्यारे बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि बच्चे, आप कभी भी अपने स्वमान को नहीं भूलना। मैं कौन हूं, जब हम ये भूल जाते हैं तो हम शक्तियां अपनी खो देते हैं। जैसे स्वमान में स्थित होते हैं, वो शक्तियां हमारी जागृत हो जाती हैं। तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में मैं आत्मा स्थित हूँ। बाबा ने कहा, हम भिन्न भिन्न समय पर इसका प्रयोग करते रहे। लंबा समय व दिन में कई बार हम इस महावाक्य महान सत्य को स्वीकार करें कि अब सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने मुझे सर्व शक्तियां वरदान के रूप में दे दी है। अब बाबा क्या कहते हैं कि भिन्न भिन्न ओम समय में शांति। दोबारा हमको। से आवाज नहीं आ रही। हेलो, ओम शांति। आवाज नहीं आ रही है? अभी आई आवाज? आ रही है। अच्छा अच्छा, मुस्कान फिर से रिपीट करो। जी दीदी। हम्म, बाबा ने कहा, हम भिन्न भिन्न समय पर इसका प्रयोग करते रहे। लंबा समय व दिन में कई बार हम इस महान सत्य को स्वीकार करें कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने मुझे सर्व शक्तियां वरदान के रूप में दे दी है। अब बाबा कहते हैं कि भिन्न भिन्न समय पर, है ना, हमको इसका प्रयोग करते रहना है और ये बात स्मृति में रखना है कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने ये शक्तियां हमें वरदान के रूप में दे दी है। माने ये वरदान के रूप में देना माने सहज प्राप्त हो जाना। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें भिन्न भिन्न समय पर जब जैसा समय मिलता है, कोई नहीं कि ठीक अमृत बेले तो हमको करना ही है, बीच में भी अगर हमको समय मिलता है तो हमको मनसा से आकाश देना है। तो हमारी तपस्या सिर्फ घंटे 2 घंटे की नहीं होनी चाहिए, हमारा तो जीवन ही तपस्वी होना चाहिए। हर पल, माने हम कौन है? तपस्वी अर्थात जिसका जीवन ही दूसरों के लिए हो, जो पुरुषार्थ ही जगत के कल्याण के लिए करता हो, वो है तपस्वी। तो बाबा कहते ये कोई कठिन नहीं है। तो भिन्न भिन्न समय पर हमें इसका जो प्रयोग है वो करना है। जी दीदी। बाबा ने कहा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मेरे पास सर्वशक्तिवान जैसी ही शक्तियां हैं। मैं अत्यंत शक्तिशाली हूँ। इस अब स्मृति बाबा, से सहज ही हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहेंगे और हमें संकल्पों की सिद्धि प्राप्त होगी। अब बाबा देखो कह रहे हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति में रहना है। इस स्मृति में रहने से क्या होगा? मुझे सहज ही मास्टर सर्वशक्तिवान की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एक है समान, दूसरा है सिद्धि। अब मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। तो समान लेना क्या मुश्किल है? जो भाई बहन बैठे हैं, हैं? तो वो आंसर देंगे कि समान में रहना मुश्किल है क्या? क्या कहेंगे आप लोग? दीदी कुछ पूछ रहे हैं, आप सभी जरूर आंसर करें। बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान के समान में रह के अगर आप कोई भी प्रयोग करते हैं, किसी के ऊपर भी करते हैं, चाहे वो आत्मा बीमार है, चाहे वो आत्मा परेशान है, चाहे वो आत्मा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, आपको सफलता मिलनी ही है। बस समान को नहीं भूलना। और बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान का बच्चों को तो वरदान ही दे दिया
मैंने सहज प्राप्ति हो गई इसकी। तो ऐसा अनुभव करते हैं सभी। जी बाबा, सहज है। बिल्कुल सहज है ना। समान समान हम लेंगे तो जैसा समान होगा वैसी शक्ति हमारे अंदर आने लगेगी और वैसे सम्मान की भी प्राप्ति होगी। जी दीदी, बाबा ने कहा, यदि अचानक ही हमें केवल संकल्पों द्वारा ही कोई कार्य करना अथवा कराना हो तो अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे व स्मृति में स्थिर होकर इस संकल्प का प्रयोग करें। अब बाबा कहते हैं कि अचानक ही अगर आपको कोई कार्य कराना हो तो कैसे कराएंगे। तो बाबा फिर विधि बता रहे कि बच्चे अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप में स्थित होकर इस विधि को अपनाकर आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। और मैं तो समझ रही हूँ कि जितने भाई बहन इसमें जुड़े हैं, है ना, वो उन्होंने जरूर इस बात के कई प्रयोग किए होंगे। क्योंकि बाबा के बच्चे सिर्फ योगी नहीं है, वो योगी सो प्रयोगी है ना। तो योग तो हमें करना ही है, लेकिन साथ में प्रयोग भी करना है उसके। जी दीदी, बाबा ने कहा, इससे प्राप्त सफलता हमारे सभी कार्य को सहज कर देगी। ईश्वरीय महावाक्य है कि आत्मिक भाव व आत्मिक दृष्टि रखकर बाबा का ज्ञान दूसरों को बांटने से व्यक्ति पर गहरी छाप पड़ती है। अब बाबा कहते हैं कि इसको प्राप्त करने से जो सफलता है ना, हमें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। बाबा के महावाक्य क्या है कि हमको, फिर से एक बार रिपीट करो मुस्कान। जी दीदी, आत्मिक भाव व आत्मिक दृष्टि रखकर। हाँ, आत्मिक भाव और आत्मिक दृष्टि रखकर, लेकिन अटेंशन इस बात का देना है कि आत्मिक भाव हो और दृष्टि भी आत्मिक हो। ठीक है। तो आत्मिक भाव माने मैं कौन, है ना, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ये जो मेरे आसपास हैं, ये जिनकी मैं सेवा कर रही हूँ, वो भी आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। तो ऐसा जब आत्मिक भाव होगा और आत्मिक स्थिति में मैं स्थित रहूंगी, सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, 2 4 5 मिनट के लिए नहीं, ठीक है, मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास मेरा जब पक्का हो जाएगा तो मैं कोई भी सेवा कर सकती हूँ। तो बाबा कहते उसके लिए आत्मिक दृष्टि और आत्मिक स्थिति का होना बहुत आवश्यक है। और मैं समझ रही हूँ इतनी सरल विधि भगवान हम बच्चों को बता रहे हैं और हम सब धारण करके और सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। ये दीदी, बाबा ने कहा, आत्मिक दृष्टि देते हुए यदि हम अपनी बात दूसरों को कहें तो वह सहज ही मान लेते हैं। इस अब सिद्धांत का कितने हम अपनाना अपनाने का प्रयास करते रहें। इसी प्रकार किसी व्यक्तिग्रस्त मनुष्य को रोग मुक्त करने के लिए अथवा स्वयं की किसी विशेष बीमारी को समाप्त करने के लिए विशेष रूप से योग किया जाए। अब देखो कितनी अच्छी बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि माने स्थिति में रहकर आत्मिक दृष्टि से अगर किसी पर भी हम प्रयोग करते हैं, तो बाबा ने कहा ना कि अगर कोई बीमार है, ठीक है, तो उस पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसी भी परेशानी में है उस पर हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दृष्टि हमारी कैसी हो, आत्मिक हो, स्थिति भी आत्मिक हो और दृष्टि भी आत्मिक। इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना है हम। परिस्थिति कैसी भी होगी, ठीक है, कितना भी कठिन काम क्यों ना होगा, लेकिन अगर स्मृति इस बात की है कि मैं आत्मा हूं, इसमें मैं स्थित हूं और दृष्टि में मेरे आत्मा ही सब दिखाई देते हैं, तो बाबा कहते कोई भी कठिन से कठिन कार्य आप कर सकते हैं, है ना। असंभव है ही नहीं आपकी डिक्शनरी में कोई सब। दीदी, तो चाहे बीमार हो उसके लिए कर सकते, परेशान हो उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है,
तो माने हम कौन है? हम तो विश्व सेवक हैं, जिसको और मास्टर हम वो भी हैं, सुप्रीम सर्जन हैं, हम मास्टर चिकित्सक भी हैं। परमात्मा परम चिकित्सक है ना। कोई बीमार है, उसकी बीमारी में उसको राहत मिल सकती है हमारे योग के द्वारा। कोई परेशान है, हमारे योग के द्वारा उसको मानसिक शांति मिल सकती है। ठीक है, तो बाबा कहते ऐसा, और बहुत सरल विधि बाबा बता रहे हैं कि आत्मिक दृष्टि और आत्मिक स्थिति। जी दीदी, जैसे आज बाबा कह ही रहे, तो स्पार्क का बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चल ही रहा है, हीलिंग डिस्टेंट हीलिंग, दूर से ही प्रकाश देने की सेवा। हाँ, दूर से कहीं बैठे आप बने संकल्प से आप उसको, आप अगर आपने उसको संकल्प भेजा है अपनी स्थिति में स्थित रहकर, तो वो संकल्प उसके पास तक अवश्य पहुंचेंगे, आपके साकाश उस तक जरूर पहुंचेंगे। वो इस बात का अनुभव करेगा, लेकिन देह भान से मुक्त होकर, तब हमको सफलता अवश्य मिलेगी। जी जी दीदी, बाबा ने कहा, परंतु यह अभ्यास प्रतिदिन उसी समय कम से कम 21 दिन तक किया जाए, अवश्य ही उस रोग से मुक्त हो जाएंगे। उपरोक्त प्रयोगों से हम अपने जीवन को भी योग युक्त बना सकते हैं। अब प्रयोग के लिए बाबा ने कहा कि समय और स्थान अगर एक है, उसी समय पर किया जाए, और कितने दिन किया जाए? कम से कम 21 दिन किया जाए, तो हम बीमारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये बीमारी को राहत दिलाने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो समय का ध्यान देना है, ठीक है। और बाबा ने लिमिट बताई कि कम से कम 21 दिन आपको ये प्रयोग करना है। ये भगवान के महावाक्य हैं, ये कोई इंसान की नहीं है कि अरे हो गया, वो कैसे होगा, अरे चलो ये तो कहते रहते हैं लेकिन होता नहीं है। होगा, 200% होगा, लेकिन विधि सही होगी तब होगा। तो विधि क्या आज बाबा बता रहे हैं कि बच्चे आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि, इसको पक्का कर लेना है, और आपका प्रयोग अवश्य सफल होगा। जी। बाबा कह रहे हैं, और दूसरों के जीवन को भी निर्विघ्न बना सकते हैं, अपने संबंधों को भी मधुर बना सकते हैं, व अपने सभी कार्यों को भी सफल कर सकते हैं। यदि किसी अब पर किसी भटकती आत्मा का प्रभाव हो, उसे भी हम मुक्त कर सकते हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि खुद के संबंध भी मधुर बना सकते हैं ना, दूसरों के संबंधों में भी सुधार हो सकता है। अगर भटकती हुई आत्मा का प्रकोप है किसी के अंदर, ठीक है, जैसे आजकल तो ये सब बहुत होना ही है, बढ़ता ही जाएगा ये समय प्रमाण। तो बाबा कहते भटकती हुई आत्मा के द्वारा अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है, तो उस पर भी आपके प्रयोग से बहुत राहत मिलेगी। और राहत क्या है ना, मुक्ति ही मिल जाएगी। लेकिन हमको इस समय का ध्यान देना है कि एक समय हो, कोशिश करें कि स्थान भी एक ही हो, है ना? जो आत्मा परेशान है उसको इमर्ज कर लें। हम लोग तो स्पार्क वाले हैं, प्रयोग ही करते हैं हमेशा, ठीक है। तो उसको इमर्ज कर लें, वतन में इमर्ज करें, और उसको साकाश दें। बाबा से लाइट लेकर उसको हम देंगे, वो ठीक हो जाएगी। जी दीदी, बाबा ने कहा, आवश्यकता है, तत्परता है, दृढ़ता है, वह स्वयं में विश्वास की है। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रयोग करके हम अनुभवी मूर्त बने, ताकि हमारा जीवन योगी जीवन बन जाए, और हम अपने व दूसरों के बिगड़ नष्ट करने वाले बन जाए। अब बाबा कहते हैं कि निर्भयता है, आत्मनिर्भर हैं अगर आप, ठीक है ना। तो फिर से एक बार रिपीट करो बेटा। जी दीदी, बाबा कह रहे हैं,
आवश्यकता है, हाँ, तत्परता है, दृढ़ता है, तत्परता है, हाँ हाँ। स्वयं में विश्वास है। तो आवश्यकता है, तत्परता है, हाँ, दृढ़ता है और स्वयं में विश्वास है, तो हम दूसरों के विघ्न दूर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का विघ्न हो, हम अपने भी दूर कर सकते हैं, अपने संबंध भी हम अच्छे रख सकते हैं और दूसरों के संबंध भी सुधर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे किसी परिवार में कभी कभी होता है ना, कलह कलेश होता है, शांति नहीं होती है, तो वो हमेशा शांति की तलाश में बेचारे भटकते हैं, हमारे पास आते हैं। हमारा क्या कर्तव्य, वो हमारे पास आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है? उनको शांति देना है। तो विधि से सिद्धि होती है, विधि पूर्वक हम अपनी तत्परता से, दृढ़ता से, ठीक है, नियम से, उसको, उसके परिवार में भी कलह कलेश मिट जाएगी, उसके जीवन में भी समरसता आएगी, मधुरता आएगी, उसका जीवन सुखी होगा, कितनी दुआएं मिलेंगी। तो बाबा कहते बच्चे, भाग्य बनाने का ये कितना श्रेष्ठ समय है, विधि कितनी सरल है, काम कितने भी ज्यादा कठिन से कठिन है, लेकिन इस विधि के द्वारा हम उन पर विजय प्राप्त कर ही लेंगे, क्योंकि बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे, आपको सफलता मिलनी ही है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है आपका। जी दीदी, तो आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी एवर रेडी, बस एक फोन किया दीदी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे दीदी जी का फिर से एक बार धन्यवाद। अभी दीदी जी से निवेदन अभी करेंगे। सब भाई बहनों से बोलो कि एक हफ्ते का कोई भी अपने अपने माने एक प्रयोग करें, जो, क्योंकि समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, ठीक है, तो यह तो अपने ऊपर प्रयोग करें। ये कोई उनका बहुत समीप का व्यक्ति हो, तो जो हम अभी क्लासे कर रहे हैं ना, उसका प्रमाण हमारे पास हो कि हम लोगों ने ये प्रयोग किया और उसका ये रिजल्ट है। तो 21 दिन का भले कर लें, ठीक है, एक संकल्प को लेकर किसी भी व्यक्ति के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, किसी घटना के ऊपर प्रयोग करें, और उसका रिजल्ट जब आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और लगेगा कि हमने कुछ किया ना, और कठिन नहीं है क्योंकि विधि तो बहुत सरल है। ठीक है, तो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे सब। कौन कौन करेगा? करेंगे बाबा। हम करें, रमाला करेंगे। हाँ, है ना, सबको करना है। एक लेके देखो, एक टाइम पर करके देखो, हम लोगों ने बहुत प्रयोग किए हैं, ठीक है, आप लोग भी करेंगे, अच्छा लगेगा, और करते ही होंगे। दीदी तो करते हैं। ऐसा करते हैं, हाँ 8 जैसे 8 बजे से 8:30 तक क्लास चलती है, हाँ 8:30 तक, 8:30 से 8:40 तक हाँ 10 मिनट की कमेंट्री। हाँ। 21 दिन आप हमारे साथ लगातार जुड़े, और हम उस अच्छा, पर योग का प्रयोग 10 मिनट का करते हैं। ठीक है ना। तब तो तैयार है इसके माने लिए? वो टॉपिक क्या होना चाहिए? जी दीदी। एक ही टॉपिक हो ना, क्योंकि 30 दिन तक एक संकल्प हो, एक स्थान हो, तो स्थान तो हो सकता है 28 तारीख को मैं बाहर जाऊंगी, है ना, तो एक हफ्ता थोड़ी सा गड़बड़ हो सकता है। तो तब किसी और को बोल देंगे हाँ हाँ, एक तब हफ्ते के किसी लिए। और को, हाँ, टॉपिक बता के उनको, कि इस टॉपिक पर चल रहा है हमारा प्रयोग, है ना, तो क्लास इस पे ही टॉपिक। रखते हैं, कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार, और हाँ योग का जो रहेगा उसका न्यू टॉपिक उसमें जोड़ देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो चलेगा? मैं तो कहती हूँ कि स्थिति और दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति ही कर लो, ये अगर है तो फिर हम कैसा भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा दीदी, तो जैसा आप कहें। और सोच लो, है ना। अच्छा, तो सभी तैयार रहेंगे इसके लिए? जी, तैयार हो?
ठीक है, तैयार। हम लोग अपने आप को मजबूत कर लें इससे। ठीक है, जब हमारी स्थिति, हमारी दृष्टि मजबूत हो जाएगी तो फिर प्रयोग बहुत आसान हो जाएंगे, किसी पर भी हम कर लेंगे। माने देह भान से टोटल मुक्ति हम लोगों को मिल जाए, है ना, मुक्त हो जाए आत्मा। दीदी अभी तो जिस वैसे समय हम क्लास करते उस समय आत्मा के रूप में होते हैं, ठीक है, और जैसे काम करने कर्म के क्षेत्र पर उतरे फिर देह भान आ जाता है। तो हम लोग अपने ऊपर ही क्यों ना प्रयोग करें, फिर सही उसका